हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये 9th क्लास का इंग्लिश की महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स है और ये वर्कबुक सॉल्यूशन है। चैप्टर नंबर 3.4 और चैप्टर नेम है हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन। तो इसका हम पूरा आपको वर्कबुक सॉल्यूशन का हम आंसर लेके आए हैं। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। तो हम केवल क्वेश्चन ना पढ़ के केवल आंसर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है तो वीडियो लॉन्ग ना बने, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आंसर पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको क्वेश्चन की रीडिंग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद आपको कौन से चैप्टर पे कौन सी क्लास की आपको वर्कबुक सॉल्यूशन चाहिए या फिर आंसर चाहिए या फिर कौन सी बुक की आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपका आंसर देने को तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखिए, राइट योर नेम इन बोल्ड कैपिटल। तो बोल्ड कैपिटल में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा कुसुमपाल। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है संदीप जोशी। वर्ड्स है डीप, चीप, पेन और पेन, हीप, शिप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन, तो मैंने उसका आंसर लिखा है। तो सिंपल और सरल है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नेम्स ऑफ पीपल। द नेम्स सी इन चाइनीज इज प्रोनाउंस एज शी। ठीक है, तो इसको चाइनीज में शी बोलते हैं, XIC को। ठीक है, एंड द इंग्लिश नेम शीन इज प्रोनाउंस एज शान। ठीक है, तो इस तरह से आंसर है। और नेक्स्ट है जो नेम्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, नेम ऑफ प्लेसेस। तो नेम ऑफ ए टाउन मुवत्तुपुझे इन केरला इज नॉट प्रोनाउंस द वे it is written. The last three letters are pronounced as r with a roll of the tongue. I will get the information from the net or ask people when I want to know the correct pronunciation of names or places. And question number next है complete the following statement. One day Tegumaibo Sulai went down through the beaver swam to the Vagai river. और सेकेंड है Tegumai spears was made of wood with sharp teeth. ये टीथ है, मीन्स ए है। ठीक है, टीथ एट द एंड्स। एंड थर्ड है ही एक्सीडेंटली ब्रोक इट क्लीन अक्रॉस। एंड फोर्थ है तेगुमाई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा स्पीयर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो है हु इज ऑथर टेलिंग द स्टोरी टू। सो आंसर है द ऑथर इज टेलिंग अस द स्टोरी। सो एंड सेकेंड है राइट 3 थिंग्स अबाउट तेगुमाई। तो आंसर है तेगुमाई वॉर। ये तेगुमाई यानी कि ई है। ठीक है, तो तेगुमाई इज वेरी वोर ए फ्यू क्लॉथ। तेगुमाई वोर ए फ्यू clothes. He couldn't read and write and he lived a happy life except when he was hungry. And next find and write expression where the author addressed the audience directly in the story. Answer is expression he did this best beloved. And next question है Tegumai bobsleighs man. सो ये है कॉशियस, ये है क्यूरियस, इनक्यूजिटिव, ये है स्पॉइल्ड। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नो। क्वेश्चन है डू यू लाइक रीडिंग बुक्स और सीइंग फिल्म अबाउट प्रिमिटिव, प्रीहिस्टोरिक, न्यूलिथिक ह्यूमन बींग्स एंड हाउ दे इवॉल्व्ड। सो आंसर है नो, आई डोंट. I am very much a modern person and I wish to know how to do better in today's environment. I like modern
technology and the comfort in offer. Though I do like to understand evolution, I am not very interested in it. And the next question is, next question है the content of the Mindy bags: reminders, reindeers, leathers, beeswax, resin, sinews. And question number next है why had Taffy stamped her foot? So answer है Taffy stamped her foot because she saw a shoal of very big carp going up the river just when her father couldn't use his spear. And question number next है give the meaning of the following expression and use them in sentences of your own. So answer है one pretty kettle of fish. Messy situation sentences: what a pretty kettle of fish, exclaimed the old man where he saw the ruined house. And second, make of the best of a bad job. Do something as well as one can under difficult circumstances. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर से प्रेटी केटल ऑफ फिश शेड तेगुमाए. तो आंसर है हेयर से प्रेटी केटल ऑफ फिश शेड तेगुमाए. सेकेंड है इट विल टेक मी हाफ द डे टू मेंड दिस. आंसर इट विल टेक मी हाफ द डे टू मेंड दिस. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ टॉफी. आंसर इज टॉफी वाज स्मार्ट एंड वांटेड to the help of brother. ठीक है. So to help her father, she felt no shyness of fear when she saw the stranger and did not think twice before speaking to him. She was upset when she was saw that her father was releasing a big catch because his spear had broken at the wrong time. And the next question, so Tegumai did not speak to stranger because she was busy. So answer is true. मतलब ये true false है. तो second है the stranger was impressed with Taffy. तो true. And Taffy wanted stranger to help her father repair his spears. Answer is false. And Taffy could read and write well. Answer is false. And the next question is what did stranger make a Toffee of stamping her feet. The answer is the stranger thought that Toffee was very wonderful child because she stamped her foot at him and made faces. And next question है why did the stranger offer Toffee a big piece of birch bark. So answer is the stranger offered Toffee a big piece of birch bark to show that his heart was white as the birch bark and that he meant no harm. And question is next find and write the expression where the author addressed the audience directly in the passage. Answer is he did this best beloved to show that his heart was as white as birch bark. And the next question is write the antonyms of the following from the passage. तो आइडियल का भेजी, रूडली का पोलाइटली, फेक का जेन्युइन, हम्बल का नॉटी. Next question is activities based on contextual grammar. So your legs are longer than mine. Rewrite using the positive degree of comparison. So answer is my legs are not as long as yours. So the second question is don't brothers grown up said Tegumai to Toffee. Rewrite in reported speech. The answer is Tegumai ordered Toffee not to bother grown ups. And question number 5 is what do you think about the stranger. Answer is the stranger seems to be very simple and foolish. He cannot understand Toffee's body language and the non-verbal communication. He interpret Tegumai's behavior too in the wrong manner. He seemed to be in awe of Tegumai and Toffee, thinking that Tegumai is a haughty chief.
And next question is name the following. The necklace was made of this. So made of this bead and seed and shark tooth. And second question, this was what Taffy refers. So answer is her father fishing. Third is she wanted to stranger to face this. Answer is the black handled spear. So answer 4 is fourth question is this is what Teddy do with. So answer is the shark tooth. And next question is the shark tooth on the stranger necklace was a magic shark tooth. He had been told that if anybody touched it without his permission, that person would immediately swell up and burst. Taffy had touched it without his permissions, but she hadn't. ये क्वेश्चन का आंसर अभी और है इधर पे. तो शी हैडंट के बाद है swollen up our breast. This made the stronger admiration for the Taffy Grove. And next question is Taffy drawing realistic? In how many ways does it fail to show the real picture? So answer is Taffy drawing is not at all realistic. He does not show the true picture of the Tegumai. The black handled spears which Taffy wanted the stronger stranger to face looked as if it was sticking in Tegumai's black. Her hair was standing up in the picture, which it didn't in real life. The stranger, who was nice, was not depicted as being pretty. Question: match the adjectives in column A with the noun in column B. So wonderful, child, magic, tooth, beautiful, pictures, black handled spears. And next is the stranger man didn't say anything. The stranger man remained silent. And you mustn't juggle. You must refrain from juggling. And the next question is who does the author refer to when he says some people? The answer is when he says some people, he means the city dwellers of the modern age. The author has created to whom humorous mixture of the past and the present. Next question is complete the following flowcharts. So he reached two trees, past a beaver swamp, then go over a hill, finally reach the cave. And the next question is Taffy is drawing realistic in how many ways does it fail to show the real picture? Taffy drawing is not realistic. She had put the spears in the stranger's hand when he did not have any spear. The beaver did not look like beavers and only the heads could be seen. The cave looked as high as the hill, which was not. Spears was actually inside the cave, but she had drawn it outside the cave. And next question is write offended and explain with their proper spelling. Offended explain. Pick out four adverb from the passage. Very hard, stretchily, really, quiet, inside, etc. She is most beautiful mummy there ever was. She is the most beautiful mummy there ever was. She will be pleased with. She will be pleased with. The cave isn't as high as hill. He right
that is in the completed from the of the objective. The hills are higher than the cave. I haven't put in all the beavers. Driving all the beavers. All the beavers haven't been put in by me. मैंने ही 4 से 3 कर दिए, देख लो। कवन, हाउ डिड स्ट्रेंजर इंटरप्रेट ट्रॉफी ड्राइंग? इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, आप वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट मिस्टेकन नोशन मेड द स्ट्रेंजर ड्रेस ऑफ लाइक द वाइन्स? इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख के लिख सकते हैं। और इसका आंसर अभी बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए मैंने लिख के लाया हुआ है, ये रहा उसका आंसर और आगे का। सो इस क्वेश्चन का आंसर, और फिर उसके बाद जो है ये, और आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। ये हैं आगे के क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन और सभी आंसर को भी वीडियो रोक के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट वर स्ट्रेंजर इम्प्रेशन ऑफ तेसुमाई ट्विन ट्रू, और फिर इसी तरह से इधर पे भी देख सकते हैं इसके आंसर्स यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। तो इसके आंसर सभी कम हैं, मतलब कि थोड़े से बचे हुए हैं, तो इसको हम आपको लिख के लेके आए हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए एंड रोल ऑफ लॉट ऑफ कमिंग बिहाइंड द तेगुमाई। अगर आपको इसका रीडिंग यानी कि क्वेश्चन पढ़ने का भी आपको वीडियो चाहिए तो हम आपको दे देंगे। देखिए यहाँ पे आप आपके देख सकते हैं, यहाँ पे सभी जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हम लिख के आए हैं, तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और सभी आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। और आपको अगर इस चैप्टर का रीडिंग चाहिए तो आप बताइएगा, मैं फिर से इसको वीडियो रीडिंग करके बना दूँगी। बहुत बड़ा चैप्टर है और हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे उठ गए हैं तो वो शोर करना है, इसलिए मैंने नहीं बना। और ये रहे हमारे बाकी क्वेश्चंस के आंसर, तो आप देख सकते हैं। और ये रहे इसके सभी आंसर्स, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सभी आंसर लेके आए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर, तो ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर। तो इसके भी आंसर अभी थोड़े से नहीं कंप्लीट है, तो देखिए ये तो है। यहाँ के बाद ये जो है यहाँ पे है, उसको आप देख सकते हैं। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। ये 4 का ए का जो आंसर लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा मतलब नहीं आ रहा था, इसमें मैं बड़ा बड़ा लिखी हूँ। स्पेयर्स के बाद ये है, ये आप देख के रोक के वीडियो लिख सकते हैं। ए नंबर का ये इसका है स्पेयर्स, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं बी की वजह से भी और सी की वजह से भी। तो यहाँ पे वीडियो ये कंप्लीट होता है चैप्टर। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन उसके पहले अगर आपको भी किसी कौन से क्लास का वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर का आपको आंसर चाहिए, या फिर हिंदी में समरी चाहिए या हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और